सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी, डी सीट होने वाले अरकान के वकला और अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और कमल शोजब के वकला ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 नए जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अकील अब्बासी से हलफ लिया। 3 जजेस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस की तादाद मुकम्मल हो गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने हलफ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने भी हलफ उठा लिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम न्यूयॉर्क से लाहौर पहुंचे। बाबर आजम ने 1 हफ्ता अपनी फैमिली के हमरा अमेरिका में गुजारा। सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का हुक्म। रेंजर्स और पुलिस मुश्तरका ऑपरेशन करेंगी। वसाइल सिंध हुकूमत देगी। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सरेंडर करने वालों से नरमी बरती जाएगी। तमाम गिरफ्तार जराइम पेशा अफराद को GPR डिवाइसेस लगाई जाएंगी। आसिफ अली जरदारी का सिंध पुलिस की तनख्वाहों और मराहत में फौरी इजाफे का हुक्म। कराची सेफ सिटी मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास को सिक्योरिटी सूरत हाल और कच्चे में ऑपरेशन से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। बिजली चोरी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला। बिजली की सप्लाई के लिए प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल होगा। टैरिफ 43 रुपए 40 पैसे फी यूनिट। सार्फिन को चार्ज कार्ड मिलेगा। कार्ड खत्म होने पर बिजली मुनक़ता हो जाएगी। लेस्को ने प्रीपेड सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया। लेस्को समेत तमाम कंपनियों में मंसूबा शुरू होगा। अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करे। माजी के जितने ऑपरेशन हुए हैं ज़रा उनके नताइज तो सामने रखें। जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालते हैं। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बराबर। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। कहा ऑपरेशन मुल्क को मजीद कमजोर कर देगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बस कुर्सी पर बैठे हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। मुल्क में रियासत के रिट ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। जहाँ तक आप बात करें ऑपरेशन की, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ में कि ये प्लान है क्या। जब ISPR का बाकायदा एक प्लान आ जाएगा कि कौन से एरिया में या कहाँ पे या किस तरीके से क्या करने का प्लान है, तो पूरा स्केच सामने आएगा, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का प्लान सामने आएगा तो बात होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़, कहते हैं एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अमन व अमान और इनामात देने की बात की गई। इसे अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया। बताया जाए ऑपरेशन कब, कहां और कैसे होना है। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आईन वाज़े है। मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को ही मिलेंगी। इनके अरकान की तादाद 10% ही क्यों ना हो। आज़ाद अरकान की तादाद चाहे 90% ही हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा से पूछा, मजबूरी हो तो क्या आइन को नहीं माना जाता? तमाम कवानीन तोड़ दिए जाते हैं। मजबूरियों पर जाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा मखसूस नशिस्तें जीती नशिस्तों के तनासुब से मिलेंगी। जस्टिस याहया आफरीदी ने सवाल उठाया, क्या वोटर्स को पता था कि आप सुन्नी इत्तेहाद में चले जाएंगे? तहरीक इंसाफ को हमने नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं। बानी PTI ने इंतखाबात नहीं करवाए। वो बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स।
पीटीआई अब भी सियासी जमात है। अरकान दूसरी जमात में क्यों गए? दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल क्यों नहीं हुए? आप पीटीआई में शामिल होते तो कहानी खत्म हो जाती। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। हुकूमत की मुश्किल आसान, पीपल्स पार्टी बजट मंजूर कराने में साथ देगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी की नून लीग से सुलह हो गई है। पीपल्स पार्टी के पंजाब से मुतालिक तहफ्फुजात दूर कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। सदर नून लीग नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की मुआशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें, नवाज शरीफ की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी की तंजीम साजी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर को इल्म हो। इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में ये बात ज़रूर होगी कि जनरल बाजवा कब लैंड किए, कब गए, ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात तो दूर की बात भी नहीं हुई। मोहम्मद ज़ुबैर बताएं नवाज शरीफ से मुलाकात कब और कहां हुई? मुलाकात लंदन में हुई तो बाजवा कब गए? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नून लीग के साबिक रहनुमा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा मोहम्मद ज़ुबैर से तवक्को नहीं थी, कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री कर दी गई। तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अकील अब्बासी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस शुजात अली खान लाहौर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस शफी सिद्दीकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। एमएनए अंजुम अकील को जज पर तासुब बरतने का इल्जाम लगाने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वक्फ फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलहा और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। आप ऑर्डिनेंस खत्म कर दें, जब बिल मंजूर होगा तो देखा जाएगा। We shall spare no effort to control this menace. Come what may. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus, and we have to deal with this problem. And of course, we will produce results in coming weeks and months, inshallah. You know, I know it's possible. We all have to prioritize this. I'm committed that it's my top priority because it's so important. As the Prime Minister mentioned, we're also committed to Pakistan in ways beyond polio. These polio efforts will continue if we're successful for the next 2.5 to 3 years, just to make sure we're absolutely at zero, if we can show the progress that allows the program to remain funded. शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का अज़्म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबों से मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सरहदी नक्लो हमल के बायस पोलियो पाकिस्तान में आया। हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। तमाम अजला में सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। अगस्त में सर्विसेज 65 तक पहुंच जाएंगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी दी गई। मुल्क में नॉन स्टॉप गर्मी। कराची में गर्मी का नया रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज तक कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई।
माहिरीन के मुताबिक धूप में बाहर ना निकलें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दुनिया भर में गर्मी की शदीद लहर, अमेरिका की शिमाली और जुनूबी रियासतों में हीट वेव वार्निंग जारी। वाशिंगटन में दर्जा हरारत 37 डिग्री से तजावुज कर गया। बरतानिया में पारा 31 डिग्री तक होने का इम्कान। लंदन में 4 रोज के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। भारत के कई शहरों में दर्जा हरारत 51 डिग्री रहा। चीन में बारिशें और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद हलाक हो गए। जो बाइडेन और ट्रंप का पहला सदारती मुबाहिसा 27 जून को होगा। अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होंगे। जो बाइडेन डेमोक्रेट्स और ट्रंप रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में जो बाइडेन ने ट्रंप को शिकस्त दी थी। और T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के आखिरी मैच में अफगानिस्तान का बांग्लादेश को जीत के लिए 114 रन का हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। अफगानिस्तान जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से बाहर और अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा।